जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका भी कहते हैं, उसके व्रत में क्या क्या सामग्री लगने वाली है, पूजा का जो मुख्य जरूरी सामान होता है, वो सारी सामग्री इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे क्या क्या सामान रखता है। जितिया व्रत इस बार 2025 में 14 अगस्त को रखा जाएगा। 3 दिन का व्रत होता है। अब जान लेते हैं कि क्या क्या सामान चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपको एक चौकी चाहिए होगी जिस पर आप पूजा करेंगे। चौकी नहीं है तो आप नीचे जमीन को भी साफ करके उस स्थान पर पूजा कर सकते हैं। बिछाने के लिए चौकी पर एक लाल या पीला, लाल कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पीला कपड़ा भी ले सकती हैं। इसके बाद आपको देखिए इस तरह से मूर्तियां मिट्टी की बना लेनी है। भगवान जीमूत वाहन की, चीलों और सियारों की 3 मूर्तियां इस तरह से देखिए मैंने पहले ही बना ली है मिट्टी की। आप भी पहले से बना करके तैयार कर लें। अगर आप शेप ना दे पाए कोई विशेष तो ऐसा बनाएं, मतलब अपनी आसानी के लिए जैसा आपसे बन पाए आप वैसा ही बना लें। आपको पहचान में आना चाहिए कि आपने कौन सी मूर्ति क्या बनाई है, क्योंकि पूजा आपको करनी है, भाव होना चाहिए। तो मिट्टी से आप अपने गमले से भी मिट्टी ले करके इस तरह से आकार दे करके तीनों मूर्तियां बना लेंगे। और इसके साथ ही अगर अरियार बरियार का पौधा मिल जाता है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तब आपको मिट्टी की बनाने की जरूरत नहीं है मूर्ति, आप अरियार बरियार से भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से मूर्तियां ले लें। इसके बाद इसमें जो है तुरई के पत्ते का महत्व होता है, जिसे झिंगनी के पत्ते भी बोलते हैं। तो आप तुरई के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो आप वो जरूर ले लीजिएगा। मुझे देखिए अभी पहले से बना रहे हैं, शहर वगैरह में आसानी से नहीं मिलते, गाँव में तो बड़ा ही आसानी से मिल जाएंगे, आप कहीं भी खेत से जाके तोड़ लेंगे, लेकिन शहरों में नहीं मिलता है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ये दूसरे पत्ते लिए हैं, तुरई के नहीं है, पर आपको बता दे रही हूँ कि आप तुरई के पत्ते, जैसे झिंगनी कहते हैं, वो पूजा में मिल जाए तो ले लीजिए। नहीं मिल पाते हैं अगर आपको, तो आप जो है उसकी जगह पर पान के पत्ते ले लीजिए, पीपल के पत्ते या फिर केले के पत्ते आप ले सकते हैं उन पत्तों की जगह पर। ठीक है। फिर आपको कलश स्थापना के लिए जो है आम के पल्लव ले लीजिएगा। पंच पल्लव इस तरह से देखिए मैंने ले लिए हैं। आपको नहीं मिले तो आप आम के पल्लव या अशोका के पल्लव भी ले सकते हैं। उस पर पीला और लाल चंदन इस प्रकार से पहले से लगा के रख लीजिए। आप पूजा के समय भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें फूल चाहिए होंगे, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाते हैं, लाल, पीले या ऑरेंज, जैसा भी मिल जाता है वो ले लीजिएगा। साथ ही साथ में गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए दूर्वा भी आपको जरूर चाहिए होती है। ये तो हो गया, फूल वगैरह की बातें हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूजा में दूसरे सामानों की बातें कर लेते हैं। तो हमको गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति चाहिए, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश भगवान की भी इस व्रत में हम पूजा करते हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पे मौली लपेट के गणेश भगवान को प्रतीक रूप में स्थापित कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ आपको 2 दिया चाहिए होगा। एक दिया हम पहले से जला करके रख लेंगे और एक दिया घी का, जिससे हम आरती करेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इसके साथ ही पीला चंदन चाहिए होगा, रोली ले लीजिएगा, सिंदूर लेंगे हम चीलो सियारों को चढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अक्षत हमें चाहिए, जो कि अखंड अक्षत चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नारियल चाहिए होता है, नारियल पानी वाला जो होता है, जटा वाला, वो नारियल ले लीजिएगा, अंदर पानी हो अच्छा सा, ऐसा नारियल लीजिएगा, बहुत शुभ होता है। नारियल कलश की स्थापना करना, श्री कलश, तो हम श्री कलश के लिए नारियल लेते हैं। साथ ही साथ कलावा चाहिए होता है वस्त्र समर्पित करने के लिए। जनेऊ हमको 2 चाहिए, जीमूत वाहन भगवान के लिए और गणेश भगवान के लिए। साथ ही साथ हम कपूर जो है वो भी लेकर के रख लेंगे। उसके बाद हमें जितिया चाहिए होती है इस प्रकार से, जैसे अगर आपके 2 संतान है तो आप 2 जितिया लिए, 3 संतान है तो 3 जितिया लेंगे या 1 जितिया लेंगे। जितनी संतान है उतनी जितिया ले लीजिए। मार्केट में बहुत आसानी से बहुत अच्छी अच्छी जितिया मिलती हैं, आप मार्केट से भी ले सकती हैं, या फिर घर पर मौली कलावा की सहायता से मोती लगा करके अपने आप से भी जितिया आप बना सकती हैं, गांठे दे करके उस हिसाब से। ठीक है। तो कलावा से खुद भी घर में जितिया बना सकती हैं या फिर आप मार्केट से भी जितिया ला सकती हैं। उसके बाद आपको जो है धूप बत्ती चाहिए होती है। दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है समर्पित करने के लिए चाहिए। जो भी आपकी पूजा में कमी, कुछ चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं, कोई कमी रह गई है, तो दक्षिणा से जो है उनकी कमी दूरी हो जाती है। इसके बाद बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, तो हम बच्चों का कोई भी एक नया खिलौना ले लेंगे, कोई भी खिलौना। बाद में उस खिलौने को हम किसी दूसरे, मतलब बच्चे को दान कर देते हैं, किसी को भी, किसी जरूरतमंद को, आसपास कोई है आपके तो किसी भी उन बच्चों को हम वो खिलौना दान दे देंगे। इसलिए खिलौना जरूर समर्पित करना चाहिए।
बच्चों के लिए व्रत है तो। साथ ही कलश पर रखने के लिए चावल ले लेंगे हम एक पूर्ण पात्र में भर करके। चावल चाहिए होगा जो कि अखंड होना चाहिए। साथ ही मौसमी फल जो आपको आसानी से मिल जाए। फल के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमको यही फल चाहिए, इतने फल चाहिए, जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप फल ले सकते हैं। उसके बाद भीगे हुए चने महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे मुख्य यही होता है भीगे हुए चने। तो आप एक दिन पहले ही पूजा के चने भिगा कर रख लीजिए, अंकुरित हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, 1-2 दिन पहले भिगा लेंगे, नहीं तो कम से कम भीगे हुए चने ही आपको इस पूजा में जरूर चढ़ाने चाहिए। उसके बाद कुछ मीठा भी आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। आप चाहें तो बाहर से मिठाई मंगा सकते हैं, कई जगह पर देखिए गुलगुले, ठोकुआ, पूड़ी ये सब बनता है, मीठी पूड़ी आप बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, पुआ बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठा घर पर भी बना सकते हैं, कई जगह पर कंपलसरी होता है, कई जगह पर आप कुछ भी मीठा चढ़ा दें, आपके ऊपर होता है। इसके बाद हम कलश स्थापना के लिए एक लोटा ले लेंगे, तांबे का या पीतल का, अपने हिसाब से हम लोटा ले लेते हैं। और फिर एक लोटा हम जल का भी जरूर ले लेंगे, तांबे के लोटे में किसी भी पात्र में जल का लोटा भी हमको जरूर चाहिए होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख लीजिए एक बार, जितिया व्रत तो जो भी कर रहे हैं या पहली बार उठा रहे हैं, जैसा भी है, तो फिर आपको ये मुख्य सामग्री चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही सामग्री जो ज़रूरी है बस उतनी ही बताई है आपको। आसानी से पूजा व्रत से पहले आप सभी सामान इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। जो मुख्य होता है, हमें भोग चने का लगाना होता है भीगे हुए, जितिया हमको ज़रूर चाहिए होती है, बाकी मूर्तियाँ आप अपने पहले से बना लें, सारी तैयारी पहले से कर लीजिए।